नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार टेट 2022 के बारे में, यानी कि बी टेट 2022 बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आज इस पर हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं कि कब इसका फॉर्म आएगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब ऑनलाइन आवेदन चालू होगा और कितना रुपया लगेगा फॉर्म में फिलअप करने में, और क्या बी टेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और जो है इसमें एज रिलैक्सेशन क्या है इस पर भी बात करेंगे, और क्वालिफिकेशन क्या है इस पर बात करेंगे। जितने भी इसका प्रोसेस है, इसका सिलेबस क्या है इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको सी टेट, बी टेट और जो है DLED से जुड़े हुए न्यूज़ मिलेगा, और जो है इसकी तैयारी से जुड़े हुए वीडियोज़ मिलता रहेगा। तो चलिए आज हम बी टेट के बारे में जो है एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बी टेट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। बी टेट जो है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। क्या होता है? बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, समझ गए। और ये जो है इसको कंडक्ट करवाती है BSEB, ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो है ये कंडक्ट करवाया जाता है। इसके द्वारा जो है ये एग्ज़ाम लिया जाता है। और ये इसका जो है ये स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट लेवल का होता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइज करता है BSEB। और ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है। क्या होता है? स्टेट लेवल सिर्फ बिहार के लिए है, बिहार के लिए ही इसमें रहता है। इससे पहले तो था, अब डोमिसाइल लागू होगा तो ये जो है सिर्फ बिहार वाले स्टूडेंट ही इसमें भर सकते हैं। तो ये क्या है? स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, समझ गए। और जो है ये एनुअली एग्ज़ाम मतलब सरकार का आदेश है कि एनुअली लिया जाए, लेकिन ये एनुअली होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है 2011 में, फिर 11 के बाद क्या हो गया था 2017 में, 2017 के बाद अब उम्मीद है कि 2022 में भी क्या होगा? बी टेट होगा। आपको 2019 में जो हुआ था वो स्टेट था, समझ गए। क्या था? स्टेट, याद रखिएगा, ठीक है। तो बिहार टीटी जो है 11, 17, 22 में जो हुआ है, 22 में जो होगा, 22 में अब जो है होने की उम्मीद है। आपको पता है कि आज के न्यूज़ में भी देखे होंगे कि हम न्यूज़ का कटिंग आपको दिखा देंगे साइड में कि किस तरह से जो है अपर मुख्य सचिव जो है संजय सर को जो है अभ्यर्थी जो है बी टेट लेने के लिए जो है आवेदन दिए हैं। तो उम्मीद है कि 2022 में जो है बी टेट आएगा। तो और जो है इसका जो है एक्सपेक्टेड डेट जो है आपको हम बता देते हैं। पहले एक्सपेक्टेड डेट जो है, ये अनुमानित डेट है कि आपका जो है ये अप्रैल 2022 में इसका फॉर्म आ सकता है। और इसका एग्ज़ाम जो है आपको जुलाई या जून या जुलाई में जो है, जून या फिर जुलाई, इसमें इसका क्या हो सकता है? एग्ज़ाम हो सकता है। तो अप्रैल 2022 में बी टेट का फॉर्म आ सकता है और एग्ज़ाम जो है जून जुलाई में होगा। और जो है इसका जो है अब आपको बता दें एग्ज़ाम है क्या है, स्टेट लेवल एग्ज़ाम है। और इसका जो है ये एग्ज़ाम मोड जो है ये क्या है? ऑफलाइन है। और एप्लीकेशन मोड जो है, एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप होता है वो क्या है? ऑनलाइन है। जनरल OBC के लिए क्या होता है? AWS के लिए 500 रुपया, और SC ST के लिए क्या होता है? 300 रुपया इसका चार्ज रहता है, समझ गए। तो ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होता है। फॉर्म फिलअप क्या होता है? ऑनलाइन मोड में। और जनरल OBC AWS के लिए 500 रुपया, और SC ST और जो है SC ST और जो PH सब होता है उसका क्या होता है कि 300 रुपया इसका जो है चार्ज रहता है। और जहाँ तक इसमें जो बात करें तो इसका जो है टाइम जो होता है, टाइम 2.5 घंटे का रहता है। और क्वेश्चन जो रहता है, क्वेश्चन इसमें टोटल 150 रहता है। और MCQ रहता है, यानी कि 1 नंबर का 4 मतलब ऑप्शनल टाइप रहता है, MCQ रहता है। और जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, आपको पता है। और क्वेश्चन 150 रहता है, और 150 नंबर का भी रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और नंबर ऑफ मार्क्स कितना? 150 रहता है, समझ गए। और जो है इसमें
और 2.5 घंटे का क्या रहता है 150 मिनट, एक तरह से मतलब 150 मिनट में इसमें रहता है 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, 150 जो है मतलब मिनट भी रहता है। और जो है एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। और इसका जो है एक चीज़ और समझ लीजिए, और ये इसमें जो है निगेटिव मार्किंग जो है नहीं होता है, निगेटिव जो है इसमें नहीं होता है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। पर क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन में 1 नंबर आपको दिया जाता है, ठीक है। जितना क्वेश्चन सही रहेगा उतना नंबर आपको मिलेगा। और जो है इसमें जो है एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो है आपका जनरल अगर जनरल कैंडिडेट है तो आपको 90 नंबर चाहिए, यानी कि 60% मार्क आपको चाहिए। और ओबीसी से हैं तो आपको जो है 82 या 83 ये इतना नंबर चाहिए। एससी एसटी ओबीसी ये इतना 82 या 83 नंबर चाहिए। और विकलांग के लिए कम रहता है, 75 के लगभग रहता है, समझ गए। तो ये एक आंकड़ा आप देख लिए बिहार टेट का। और जो है कब आने की संभावना है इस पर भी हम बात कर लिए कि अप्रैल में इसका फॉर्म आ सकता है, और जो है जून जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज जो है इसका जो है एज जो लिमिट जो है ये 27 से जो है मतलब इसमें जो है 37 वर्ष तक क्या रहता है कि इसमें लास्ट रहता है। और जो है एज रिलैक्सेशन जो छूट मिलता है उसमें जो है ओबीसी के लिए जो है 3% छूट रहता है, और एससी एसटी के लिए जो है इसमें 5% छूट रहता है, समझ गए। 3 वर्ष और इसमें 5 वर्ष का छूट रहता है, समझ गए। इतना एज रिलैक्सेशन रहता है। 37 अगर आप 341 37 3 मतलब 40, और ये इसमें मतलब 42 एससी एसटी के लिए, और ओबीसी के लिए 40 तक एज रिलैक्सेशन रहता है। जनरल के लिए भी मतलब 37 से 38 साल इतना तक रहता है, समझ गए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो ये बीएसईबी करता है, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। और फॉर्म आने की तिथि जो है अभी तक कोई नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है, कोई चर्चा नहीं है बीटेट का। लेकिन आप देख रहे हैं आज के न्यूज़ में किस तरह से शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं संजय सर, उनको क्या किए हैं, नोटिस आवेदन दिए हैं सभी विद्यार्थी की बीटेट लिया जाए। तो अब देखिए आगे क्या होता है। अगर हो सकता है तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और जो है जून अप्रैल में जो है इसका नोटिफिकेशन आ भी सकता है। तो चलिए, ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, एक्सपेक्टेड मंथ्स है, देखिए क्या होता है आगे। अब इसके हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस बात करें तो इसमें 2 पेपर होता है, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। और एलिजिबिलिटी की इसके बाद बात करेंगे। पेपर 1 और इसी के साथ पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। पेपर 1 जो है 1 to 5 के लिए होता है, और पेपर 2 जो है 6 to 8 के लिए होता है। पेपर 1 में आपको बैठने के लिए जो है आपको इसमें 10th और 12th जो है 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए। अगर ओबीसी जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस है तो, अगर एससी है तो आपको 5% छूट यानी कि 45% मार्क चाहिए। साथ में डीएलएड चाहिए, डीएलएड 50% मार्क के साथ चाहिए। और अपीयरिंग हो, या अपीयरिंग फाइनल ईयर में अपीयरिंग भी हो तो आप फिलअप कर सकते हैं फाइनल ईयर में अगर अपीयरिंग है तो। और 4 ईयर इसमें बीएलएड भी शामिल है, 4 ईयर बीएलएड इसमें भी जो है आप जो है अगर फाइनल ईयर में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 50% मार्क अगर फाइनल है तो 50% मार्क, अगर अपीयरिंग में है तब भी आप भर सकते हैं। 4 ईयर बीएलएड में भी, और 2 ईयर डिप्लोमा जो करते हैं उसमें भी आप फाइनल ईयर में है तो आप भर सकते हैं फॉर्म 1 to 5 के लिए, समझिए। और इसमें आपको इतना ही है। और 6 to 8 के लिए जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और प्लस में जो है आपको इसमें जो है ग्रेजुएट, और जो है ग्रेजुएशन 50% मार्क के साथ होना चाहिए। बीए बीएससी जो भी हो आपका 50% मार्क होना चाहिए। और जो है इसमें डीएलएड या बीएड होना चाहिए, डीएलएड भी हो सकता है, डीएलएड भी अगर है तो भी भर सकते हैं, और बीएड में भी है तब भी आप भर सकते हैं 50% मार्क के साथ। अगर फाइनल ईयर में भी है
तब भी आप भर सकते हैं, समझ गए। तो 6 to 8 के लिए अगर आप इसमें पेपर 2 में जो है क्वालिफाई करते हैं तो आप 6 to 8 में आप टीचर बन सकते हैं। अगर दोनों पेपर क्वालिफाई करते हैं तो आप 1 to 5 में भी बन सकते हैं और 6 to 8 में भी बन सकते हैं टीचर। तो समझ गए, ये एक था क्वालिफ़िकेशन कि आप मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, 10th 12th BA BSc DLED B.Ed ये होना चाहिए फाइनल, या नहीं तो BLED और D.Ed जो है या B.Ed फाइनल ईयर में आप हों, तब भी आप क्या कर सकते हैं, B.Ed का फॉर्म भर सकते हैं, समझ गए। चलिए अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस की बात में देख लीजिए, पेपर 1 जो है 1 to 5 के लिए इसमें जो है 5 सब्जेक्ट रहता है, टोटल 5 सब्जेक्ट रहता है। पहला CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी 30 क्वेश्चन रहता है और 30 नंबर का रहता है, समझ गए। उसके बाद जो है इसमें जो है CDP हो गया, उसके बाद मैथ हो गया, मैथ में भी 30 क्वेश्चन रहता है और 30 नंबर का रहता है। उसके बाद इसमें भी EVS रहता है, 30 क्वेश्चन और 30 नंबर का रहता है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश संस्कृत, इसमें हिंदी उर्दू बांग्ला ये सब रहता है। इसमें से आप पेपर 1 ये भाषा 1 हो गया, लैंग्वेज 1 हो गया, इसमें ये भी 30 क्वेश्चन और 30 नंबर का रहता है। ये लैंग्वेज 2 जो है L2 जो है ये इसमें भी हिंदी इंग्लिश बांग्ला संस्कृत ये सब जो है आप रख सकते हैं। तो इसमें भी आप ये 30 क्वेश्चन और 30 नंबर का रहता है। टोटल कितना हो गया, 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का हो गया। और समय भी क्या रहता है, 150 मिनट, आपको 2.5 घंटे का समय रहता है। ये पेपर 1 का सिलेबस हो गया, समझ गए। और अगर इसकी जो है तैयारी भी इस चैनल पे आपको करवाई जाएगी। चलिए अब पेपर 2 देख लेते हैं। पेपर 2 में सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो है ये मैथ और EVS जो है ये दोनों मिला करके यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये 60 नंबर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 नंबर का। ये पेपर 2 यानी 6 to 8 के लिए जो है यहाँ पर मैथ या साइंस है या फिर सोशल साइंस से हैं या फिर सोशल स्टडीज़ जो भी है आपका, उससे आपको कितना 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल इसमें भी क्या हो जाता है, 150 नंबर हो जाता है, समझ गए। तो इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे क्या होगा। तो BTET का एक अनुमान आंकड़ा देख लिए कि आप किस तरह से इसका सिलेबस होता है, किस तरह क्वालिफिकेशन है इसका, क्या इसका एज रिलैक्सेशन है, क्या मतलब, और जो है इसका फॉर्म कब आएगा, ऑनलाइन मोड है कि ऑफलाइन मोड है। ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम इसका लिया जाता है और लिया भी जाएगा ऑफलाइन मोड में ही, समझ गए। और BSEB के द्वारा ये कंडक्ट करवाई जाएगी। एक्सपेक्टेड इसका जो मंथ्स है, ये डेट है, फिर ये अप्रैल है, अप्रैल में आएगा फॉर्म, और फिर मार्च अप्रैल जून जुलाई में जो है इसका जून में एग्ज़ाम हो सकता है, समझ गए। तो इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।